अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून्नामा। रमज़ान मुबारक की बहुत खूबसूरत पाकीज़ा साअतें आगाज़ हो चुकी हैं और हम सब उससे फैज़याब होने की हद्दुल मक़दूर कोशिश कर रहे हैं। आप सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। कोरोना के जो कारी वार हैं वो भी जारी हैं पाकिस्तान में और अब तो बच्चे भी उसकी ज़द पर आ रहे हैं, तो अपना और अपने अहबाब का, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं अदब व फ़नून्नामे में एक बहुत ख़ास शख्सियत का, जो अब हमें मौजूद नहीं है। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। उस शख्सियत का नाम है एस सुलेमान। जी हाँ, एस सुलेमान से, उनके नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। संतोष कुमार और सबिया खानम एक पाकिस्तान की एक बड़ी डिसेंट फिल्मी जोड़ी रही है। सबिया खानम का भी कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ है, संतोष कुमार का उससे पहले हो चुका था। एक उनके और भाई थे दर्पण, तो दर्पण भी बहुत खूबसूरत एक्टर रहे और उनका भी इंतकाल हुआ। और एस सुलेमान इनके छोटे भाई थे, संतोष कुमार और दर्पण के छोटे भाई। और ये फिल्मों, हालांकि बड़े खुश शक्ल थे, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रखते थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहकर काम किया उन्होंने। वो एज ए डायरेक्टर मुतारिफ हुए 1961 में। उनकी पहली फिल्म गुलफाम थी। गुलफाम से उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी। और ये बड़ा सुनहरा दौर था, 50s 60s और 70s तक का जो दौर था वो पाकिस्तानी फिल्मों का गोल्डन दौर कहलाता है। ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी बहुत कमाल की बनती रहीं, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी मौसीकी, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे, एक्टर्स बहुत अच्छे। और उसके बाद कलर फिल्मों का दौर शुरू हुआ, उसमें भी बहुत शानदार फिल्में बनी। तो एस सुलेमान जो हैं, उन्होंने 60 से ज़ायद फिल्मों में डायरेक्शन दी, हिदायतकारी की। उनकी फिल्मों में अनाड़ी, ज़ीनत, बाजी, उफ़ ये बीवियाँ, बहुत कमाल की मिज़ाहिया मूवी, मोहब्बत, आग, जैसे जानते नहीं, लोरी, अपने वक्त की बहुत कमाल फिल्म, तेरी सूरत मेरी आँखें, इंसानियत और इस तरह की कई फिल्में शामिल हैं। एस सुलेमान साहब से सतीश आनंद, जो जंग अखबार मंजिल की बिल्डिंग है जहाँ मैगज़ीन है, उसके बिल्कुल मुकाबिल में सतीश आनंद साहब का प्रोडक्शन हाउस है, बहुत ज़बरदस्त। और वो प्रोडक्शन करते रहे टीवी के हवाले से, और उसमें एस सुलेमान साहब से भी मेरी वहीं मुलाकातें हुई। तो उस ज़माने में वो टीवी ड्रामे, कई कई सीरियल्स उन्होंने बनाई और बहुत खूबसूरत फिल्म ड्रामे बनाए उन्होंने, सीरियल्स बनाई उन्होंने। और जो सिंगल कैमरे की टेक्निक है जो फिल्म में इस्तेमाल होती है, वो भी ख़ास तौर पर एस सुलेमान साहब ने टीवी ड्रामों में उसका इजरा किया, उसको राइज किया। और चूँकि वो फिल्म में एक ही कैमरे से काम करने के आदी थे, तो लिहाजा फिल्म ड्रामों में भी उन्होंने सिंगल कैमरे की टेक्निक को जो है वो तारीफ़ कराया और बड़े कामयाब ड्रामे बनाए। और चूँकि वो फिल्म में सिंगल कैमरे से काम करने के आदी थे, तो टीवी ड्रामों में भी उन्होंने जितने भी ड्रामे बनाए वो बहुत कमाल ड्रामे बनाए सिंगल कैमरा टेक्निक से। वरना टीवी ड्रामों में अगर आप पीटीवी के देखेंगे, 3-4 कैमरों से रिकॉर्डिंग होती थी। एक एक शॉट जो है, एक एक सीन जो है, वो एक एंगल से, फिर दूसरे एंगल से, फिर तीसरे एंगल से, बस औकात 2 एंगल और 3 एंगल भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर सिंगल कैमरे ही से ड्रामे बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो एस सुलेमान साहब जो हैं वो बड़े खलीक आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे, हमेशा कोट और पैंट में मैंने देखा उनको, और बड़े कल्चर्ड आदमी, मोहब्बत से मिलने वाले, धीमे मिजाज के आदमी। और जंग के लिए मैंने उनका एक तवील इंटरव्यू भी किया जो मिडवीक में शाया होता था, जिसमें पूरी लाइफ डिटेल में लाइफ स्केच जो आता था, उसमें उनका फ़न भी और उनकी शख्सियत भी और उनके ज़वाजी ज़िंदगी भी। तो ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से एक दो नाजुक सवालात थे और उन्होंने बहुत ही धीमे अंदाज में उनके जवाब दिए। पन्ना, अगर आपको याद हो, पन्ना एक बहुत खूबसूरत क्लासिकल रक़ासा थी जिन्होंने फ़िल्मों में भी बहुत कामयाब किरदार अदा किए। और फिर एक वक्त में दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई थी और शायद फिर तलाक़ भी हो गई थी, यकीनन। तो तलाक़ हो गई थी, लेकिन वो ज़ाहिर है जो भी कुछ दो आर्टिस्ट एक साथ एक ही छत तले रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दो बड़ी शख्सियात अगर हों तो उनमें जो है वो ईगो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे जॉन एलिया और ज़ायदा हैना में भी ईगो प्रॉब्लम्स हुए और फिर एक वक्त में आकर वो घर टूट गया, बच्चे बढ़ जाते हैं। तो एस सुलेमान साहब के साथ भी यही हुआ।
अच्छा, इत्तेफाक से पन्ना का भी इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला और वो वहीद मुराद के घर पर इंटरव्यू हुआ, जो कि महमूद शाम साहब के की फरमाइश पर हुआ, या उनके इल्म में आ गया था कि पन्ना आई हुई हैं, तो उन्होंने बतौर ख़ास उस इंटरव्यू का अरेंजमेंट किया और मैं ही इत्तेफाक से गया, तो मैंने उनसे भी इंटरव्यू किया और उनसे भी वो बाज़ नाजुक सवालात किए एस सुलेमान साहब के हवाले से, लेकिन बहुत ही मौज़िबाना जवाबात वहाँ से भी मिले। और एस सुलेमान तो बहुत ज़ाहिर है कि बहुत काबिल आदमी थे और वो चाहते तो अपने भाइयों की तरह स्क्रीन पर आ सकते थे। उनमें एक हीरो वाली सूरत हाल उनकी पर्सनैलिटी में, एक खूबसूरत आदमी थे, तो वो सब मौजूद थी। 80 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। उसमें उनके गुर्दों का मसला भी आ गया था जो उनकी फैमिली के मुताबिक, और कुछ शुगर भी थी और कुछ ब्लड प्रेशर, बहुत सारे अमराज मिल के उनके इंतकाल का सबब बने। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। ये एक गोल्डन जो पीरियड है पाकिस्तानी फ़िल्मों का, उसके बड़े एक अहम सितारा थे जो अब डूब गया वो सितारा, लेकिन उनकी फ़िल्में और उनकी शख्सियत और उनकी टीवी ड्रामे अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़िंदगी के दीगर शुबों की तरह, जैसे अदब में और फ़नून लतीफ़ा में जो बड़ी शख्सियात हैं, बहुत तेज़ी से आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रही हैं और गुज़रती चली जा रही हैं। आखिरी जो वार है वो कोविड-19 के हैं और उसमें बहुत सारी शख्सियात जो है हमसे बिछड़ गई हैं। तो जो शख्सियात रह गई हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो बहुत अरसे तक हमारे साथ मौजूद रहे हैं। जाज़िब कुरैशी बीमार रहे हैं, ख़ासे अब भी बीमार हैं, साहिब फ़राश हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला अपनी जगह है। इसी तरह सार अंसारी साहब हैं, वो भी बहुत हौसले वाले आदमी हैं, बहुत उनका काम है, हर सतह पर काम है। उनकी शायरी अपनी जगह है, तनक़ीद उनकी अपनी जगह है। कराची की अदबी और सकाफ़ती ज़िंदगी में और उनमें उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। तो दुआ है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो कि साहिब फ़राश हैं। अल्लाह ताला उनको तादिर हमारे साथ रखे और उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। एस सुलेमान साहब को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, ख़राज तहसीन पेश करेंगे कि उनका जो भी वर्क है, 60 फ़िल्में हैं और 15-20 यकीनन ड्रामे हैं, ड्रामा सीरियल्स हैं। तो ये बड़ा काम है जो उन्होंने किया है और नए ट्रेंड्स मुतारिफ़ कराए हैं। और एक जो सबसे बढ़कर बात है, वो शराफ़त और इज़्ज़त नफ्स के साथ उन्होंने काम किया और अपनी सलाहियत की बुनियाद पर काम किया। और ये एक बड़ी बात है। शो बिज़नेस में बहुत आला शख्सियात भी मौजूद हैं जो अपने फ़न की बुनियाद पर आगे बढ़ी हैं और उनका फ़न किसी भी सतह पर किसी दूसरे फ़नून लतीफ़ा के फ़न रखने वाली शख्सियात से कम नहीं है। ये बहुत बुनियादी बात है कि बहुत से लोग जो हैं, मैं भी एक ज़माने में ये समझता रहा कि फ़नून लतीफ़ा तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी एक्टिंग जैसी चीज़ है या डायरेक्शन है या गुलकारी है, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वक्त ने साबित किया, बहुत जल्द मुझ पर ये राज इंकिशाफ हुए और मैं बहुत शर्मिंदा रहा कि वो शख्सियात भी अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी हैं। अगर मेहदी हसन साहब की बात करें तो अपने फ़न के बड़े आदमी हैं। इसी तरह एक्टिंग है, इसी तरह डायरेक्शन है, इसी तरह मौसीकी है, इसी तरह थिएटर है। तो थिएटर में भी बड़े ज़िया मोइनुद्दीन साहब जो हैं वो उनका क़ामत किसी तरह कम नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं तो मोइन अख्तर और उमर शरीफ को भी एक बड़ी शख्सियत में गर्दानता हूँ, चूँकि उनका जो काम है उसने लोगों को तफरीह फराहम की है, लोगों को हंसाया है, लोगों को खुश किया है और वो बड़े एक्सटेम्पोर और बड़े वर्सटाइल एक्टर के तौर पर दोनों रहे। तो लेकिन एस सुलेमान थे और उनका खला हमेशा महसूस रहेगा। खुशी की बात यह है कि सैयद नूर जैसे डायरेक्टर और जो समझदार डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमेशा उनसे सीखने की कोशिश की और उनकी बड़ाई को महसूस किया, उसका बरमला इज़हार भी किया। तो अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। खालिद बिन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।